तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? कैसा हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज हम लेकर के आए हैं दैनिक जीवन में रसायन का पार्ट यानी वीडियो नंबर 4। तो आज 4 के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं खाद्य रसायन का कुछ अलग तरह के खाद्य रसायन जो हम लोग उपयोग तो करते हैं बट खाने के लिए नहीं करते। तो क्या करने के लिए करते होंगे? तो हम लोग कपड़ा साफ करने के लिए, अपने देह को साफ करने के लिए करते हैं। तो वो हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है ना। यानी बोले तो साबुन और अपमार्जक की बात करने वाले हैं आज। तो साबुन और अपमार्जक में मतलब देखेंगे कि साबुन को कैसे बनाता है, क्या होता है साबुन, है ना, किसे कहेंगे साबुन, और इसे कैसे बनाया जाता है, नहीं, और अपमार्जक क्या होता है, इसमें क्या क्या गुण होता है, वो सब आज हम लोग देखने वाले हैं। तो ठीक है, आप लोग पूरी वीडियो तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा। अगर आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे तो प्लीज आप जाके पीछे एक बार देख ही दीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना। इसके पीछे वीडियो हमने 3 को बना के रख ली है, ठीक है ना। तो आप लोग पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं क्या चीज, तो साबुन क्या है। सबसे पहला टॉपिक क्या लिखेंगे हम लोग, साबुन क्या है, किसे कहते हैं साबुन, नहीं। तो लिखिए, हेडिंग लगाइए आप लोग कि साबुन क्या है, साबुन क्या है, साबुन क्या है, साबुन क्या है, नहीं पता। आप लोग देखे होंगे घर में कैसे कैसा क्या होता है साबुन। तो आप लोग देखे होंगे घर में कि जो नहाते हैं उसे क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं, नहीं जी, साबुन कहते हैं। जो नहाते हैं उसे क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। तो यहाँ पे ओ नहीं लिखना है, तो क्या लिखना है, तो लिखना क्या है, तो देखिए क्या लिखना है, लिखिएगा साबुन क्या है जो लिखिएगा, लिखिएगा यह लंबी श्रृंखला वाली, यह लंबी श्रृंखला वाली, लंबी श्रृंखला वाली, श्रृंखला वाली कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। क्या होता है साबुन बाबू? तो होता है ये क्या, तो यह लंबी श्रृंखला वाली कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल को जब हम सोडियम और पोटेशियम से विक्रिया कराएंगे ना, तो जो आएगा हमारा जो यौगिक बनेगा उसे कहते हैं हम लोग साबुन। लेकिन ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड आता कहाँ से है, तो ये आप लोग को पता नहीं है। देखिए कैसे हम साबुन को बनाते हैं, यहाँ पे देखिएगा आगे, ठीक है। तो साबुन का हम सूत्र का बात करें, हाँ इसमें और थोड़ा सा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जिसका आणविक सिरा, जिसका आणविक सिरा क्या होता है, जल में विलय होता है, ठीक है, जल में विलय। इसका हाइड्रोकार्बन भाग क्या होता है, जल में अविलय होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। जिसका क्या हो सकता है, जिसका क्या होता है जी, आणविक सिरा जल में घुलनशील होता है, ठीक है ना। जिसका लिख सकते हैं ऐसा, जिसका आणविक सिरा, आणविक सिरा जल में घुलनशील तथा हाइड्रोकार्बन भाग, नहीं है इसमें हाइड्रोकार्बन भाग होता है, ठीक है ना। एक क्या होता है, आणविक सिरा होता है और इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन भाग होता है। इससे पूछ कर जाता है, ठीक है ना। इससे आणविक सिरा या हेड इसे कहते हैं, ठीक है, केवल सिरा। हाइड्रोकार्बन यानी इसको क्या कहते हैं बाबू, पूछ कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे पूछ के नाम से बोला जाता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन भाग जल में अघुलनशील अर्थात क्या, तैलीय पदार्थ में घुलनशील होता है, ठीक है ना। जिसका हाइड्रोकार्बन भाग जल में अघुलनशील होता है, घुलनशील होता है, ठीक है, अघुलनशील होता है। तो ये लिखिएगा, ठीक है ना, ऐसा लिखिएगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि साबुन का सूत्र क्या होता है, तो चलिए सूत्र लिख लीजिए, ठीक है। सूत्र क्या होता है बाबू, तो सूत्र होता है C17H35 और COONA+ या फिर K+। यानी आप यहाँ पे पोटेशियम को रख दीजिए या फिर सोडियम में कर दीजिए, बशर्ते इधर में देखिए C17H35 का प्रयोग याद कर लीजिए और COO का Na या फिर K। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साबुन। ये है आप लोग का साबुन, जो अच्छा वाला साबुन है। अच्छा से क्या होता है, इससे ये सारा चीज धुल जाता है, नहीं, जो ये साबुन का सूत्र हो गया। चलिए आप हम लोग देखने वाले साबुन को बनाते कैसे हैं। तो आप देखिएगा साबुन का निर्माण, जैसे आप लोग इसको क्या कहिए, देखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कि साबुन का निर्माण देखते हैं। तो साबुन को बनाएंगे कैसे, नहीं, साबुन को बनाएंगे कैसे, तो साबुन का निर्माण लिखे, साबुन का निर्माण,
चलिए बाबू साबुन का निर्माण लिखेगा डैश, इसमें लिखेगा क्या लिखेगा, जब बसीय अम्ल को, जब बसीय अम्ल को, बसीय अम्ल, ठीक है ना, अम्ल को जब बसा में उपस्थित, ये बसा में पाया जाता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, बसीय अम्ल कहाँ मिलता है, तो बसा में, जब बसा में उपस्थित बसीय अम्ल को, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, जब बसा में उपस्थित बसीय अम्ल को NaOH KOH के साथ गर्म किया जाता है, क्या लिखा, बसीय अम्ल को NaOH या KOH, NaOH या फिर KOH के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो उससे सोडियम, तो उससे सोडियम या पोटेशियम साबुन का निर्माण होता है। जब बसीय अम्ल क्या करते हैं, सोडियम या पोटेशियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते, गर्म करते हैं, तो क्या होता है बाबू, आप लोग का सोडियम पोटेशियम साबुन का निर्माण होता है, जिसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। साथ ही ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पॉइंट हो गया कि पूछता है बाबू कि जब साबुन बना रहे होते हैं तो और अन्य किस पदार्थ का निर्माण होता है, तो और अन्य किस पदार्थ का निर्माण होता है, तो यहाँ पे होता है बाबू आप लोग का ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन जिसे कहते हैं, ठीक है, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल का निर्माण होता है, ठीक है। तो आप देखिए इसका क्या होता है, रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पे लिखेगा आप लोग की C17H35 O डबल बॉन्ड O, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे लिखा CH का 2 ऐसा O, CHO इधर में CH का 2O, और ये हमारा कुछ इस तरह से होता है, C-O ऐसा बनता है, यहाँ पे ऐसा रहता है ये, और इसके बगल में क्या होता है, C17H35, C17H35 ऐसा होता है, इसे कहते हैं बसीय अम्ल। ये क्या है, बसीय अम्ल है, यही बसीय अम्ल है बाबू, जो बसा में पाया जाता है। आप लोग सुने होंगे कि बहुत सारा साबुन सरल भी होता है, साबुन होता है ये जानवर के चर्बी से बनता है, तो यही बसा फैट नहीं, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसी से बनता है साबुन, यानी इसी फैट से बनता है साबुन। तो जब हम ये फैट को क्या करते हैं, हम लोग फैट में उपस्थित एसिड को, यानी अम्ल को, जब NaOH या फिर KOH के साथ KOH के साथ संयोग कराते हैं ना, और यहाँ पे ये 3 मोल लेना होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये ऐसा बॉन्ड होता है, ठीक है ना, ये, और यहाँ पे Na अलग OH अलग, तो Na आ जाएगा यहाँ पे, और इसको अगर याद रखना चाहते हैं तो ऐसे देखिए दिखाते, 3 को ऐसे रहेगा, ठीक है ना, 3 को ऐसे 3 मोल ऐसे रहेगा, KOH भी ऐसे कुछ रहेगा, और यहाँ से टूटेगा प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा, और यहाँ पे क्या होता है, इसके माइनस, इसे माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन होता है उसमें प्लस का चिन्ह जाता है माइनस के पास, तो ये चल जाएगा यहाँ पे, और ये चलेगा यहाँ पे, एक सोडियम ये ऑक्सीजन के पास, के पास चला जाएगा, और बचा हुआ हमारा किसके पास, तो इसके पास। तो ऐसा कर देखिए, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का मिलने वाला है, देखिए इसको हम पहले लिख देते हैं, ठीक है, इसको पहले लिखते हैं C17H35 को पहले लिखते हैं, इसके बगल में लिखते हैं किसको, ये C डबल बॉन्ड O को, और इसके बगल में रहेगा हमारा O, और इसके पास कौन जा रहा है, Na, तो ऐसा बनेगा, देखिए तो प्लस माइनस ऐसा, और ऐसा सा क्यों मिलने वाला है, 1 2 3, तो इसको हम क्या कर देंगे बाबू, इसको हम कर देंगे कुछ नहीं, 3 से आगे बैलेंस कर देंगे, इसका मतलब 3 हमको मिल गया, 3 मोल स्ट्रक्चर एक बार में हमको मिलता है किस साबुन का, ठीक है ना। और प्लस में मिलेगा हम लोग को, प्लस में जो मिलेगा यहाँ ये है CH का 2, इसके पास OH चला जाएगा, इसके बाद CH के पास भी OH चला जाएगा, और CH का
2 के पास कोई OH आ जाएगा और इसे कहते हैं हम लोग ग्लिसरीन। ग्लिसरीन यही है। ग्लिसरीन का सूत्र क्या होता है? तो लगातार 3 कार्बन पे OH, उसमें 3 ही कार्बन होना चाहिए और तीनों पे एक एक OH होना चाहिए, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या चीज? ग्लिसरीन कहते हैं। और ये हमारा सोडियम साबुन हो गया। और यहीं पे अगर KOH रहेगा तो पोटेशियम को हटा के ऐड कर दीजिएगा और इस तरह से हमें मिल गया पोटेशियम साबुन। ठीक है, कितना इजी रहा नहीं? ये बन गया साबुन, साबुन बन गया। तो साबुन निर्माण का विधि हो गया, आप लोग इस वजह से उतारिए। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा क्या कि साबुन बनाने के विधि प्लस में साबुन क्या होता है। साबुन क्या होता है, अब यहाँ पे कुछ कुछ क्या होता है, पॉइंट लिखना होता है। क्या चीज? तो वो देखिएगा, ठीक है, ध्यान से क्या होता है पॉइंट लिखना। तो पता है ना कि जल रागी सिरा किसे कहते हैं? पूछता है यहाँ पे कि जल रागी सिरा किसे कहते हैं, तो लिखेगा जल रागी। जल रागी, जल रागी या जल स्नेही, जल स्नेही, स्नेही सिरा किसे कहेंगे? तो सिरा किसे कहते हैं? ठीक है ना, किसे कहते हैं? तो ये पॉइंट है। तो लिखेंगे कि साबुन का वह भाग, साबुन का वह भाग, वह भाग जो साबुन का वह भाग जो जल में विलय होता है, विलय होता है, घुलनशील होता है। ठीक है ना, जो जल में विलय होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे कहते हैं हम लोग कि वो जल रागी सिरा हुआ। आप साबुन में देख रहे थे कि C17H35 जो था हमारा, C17H35 था, इसमें कौन सा भाग रहेगा? नहीं, कौन सा भाग रहेगा? तो ये जो हम लोग का है ना बाबू, यहाँ से यहाँ तक, इसे कहते हैं हम लोग क्या चीज? जल रागी सिरा। यही है जल रागी सिरा, जल रागी सिरा यही है। इसी को कहते हैं आणविक सिरा भी, आणविक सिरा, आणविक सिरा भी कहते हैं इसको। याद रखिएगा, साबुन का ये सोडियम लवण का जो भाग होता है वो हमारा आणविक सिरा या फिर जल रागी सिरा कहलाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या होता है? ध्रुवीय प्रकृति का होता है ना, और जल हमारा क्या होता है? ध्रुवीय। और केमिस्ट्री का क्या है? नियम है कि समान समान में घुलता है, समान समान में घुलते हैं। जो जिस प्रकृति का होगा उसी में वो सॉल्युबल होगा, घुलनशील होगा। नहीं, तो ये क्या कहता है? प्रॉपर्टी। अब इसके बाद क्या पूछता है? जल विरोधी सिरा किसे कहते हैं? जस्ट इसके उलट, जस्ट इससे उलट क्या? तो जो जल में घुलनशील है, यदि तैलीय पदार्थ है जो घुलनशील हो, बस जल विरोधी लिखिएगा। जल विरोधी है जल विरागी, यानी जल विरागी, जल विरागी या जल विरोधी, जल विरोधी सिरा। ठीक है ना, जल विरोधी सिरा किसे कहेंगे? तो जो क्या हो? साबुन का वह भाग जो, साबुन का वह भाग जो जल में अघुलनशील होता है, अघुलनशील होता है। ठीक है ना, जो जल में अघुलनशील होता है, अर्थात बाबू, अर्थात तैलीय पदार्थ में घुलनशील हो। जो तैलीय पदार्थ में क्या हो? घुलनशील हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उससे कहते हैं जल विरागी या जल विरोधी सिरा। कितना आसान है नहीं? तो जैसे में इसमें जो हमारा ये है ना हाइड्रोकार्बन भाग, जैसे में एग्जाम्पल की बात करें तो साबुन का हाइड्रोकार्बन भाग, हाइड्रोकार्बन भाग, या इसको कहते हैं पूंछ, या पूंछ भी कहा जाता है बाबू, या पूंछ भी कहते हैं। यानी साबुन का पूंछ जो होता है हमारा वो तैलीय पदार्थ में घुलनशील होता है, लेकिन जल में अघुलनशील होता है। यानी ये हमारा जल विरागी या विरोधी सिरा कहलाता है। ठीक है, यानी ये वाला भाग, ये है हमारा क्या? जल विरागी, और ये हमारा जल रागी हुआ, यानी जल स्नेही हुआ। तो यहाँ तक अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या कीजिएगा? तब तक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप लोग क्या करिएगा? सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए ये टाइम क्या होता है? बहुत बढ़ जाता है। इस कारण से हमारा वीडियो अपलोड करने में थोड़ा कठिनाई होता है, क्योंकि हमारे पास वाईफाई का अवेलेबल नहीं है। अब हम अभी अपने मोबाइल के नेटवर्क से क्या करते हैं? वीडियो को अपलोड करते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगता है, बहुत देर होता है, स्पीड कम देता है अपलोडिंग स्पीड, तो ये समस्या हो जाता है। इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो बना करके ला रहे हैं। हमें ये पता नहीं होता है कि कितना देर तक वीडियो बनाएंगे, तो हम तो सोचते हैं कि एक ही वीडियो में खत्म कर दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हम तो चाहते हैं ऐसा है, लेकिन ये हमारा क्या है? थोड़ा सा प्रॉब्लम है,
तो आप लोग हैंडल कर लीजिएगा, ठीक है। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।